किसान भाइयों, क्या आपकी भिंडी खेती में फल फूल आना कम हो गया है? आपकी खेती में उत्पादन यहाँ पर कम निकल रहा है? तो ये वीडियो खास आज आपके लिए है। बहुत सारे किसान भाइयों के यहाँ पर मुझे कमेंट आ रहे थे कि भैया हमारे खेत में खेत बढ़िया है, ग्रोथ भी अच्छी है, लेकिन फल फूल यहाँ पर आना कम हो गया है, प्रोडक्शन कम निकल रहा है। तो चलिए आज का टॉपिक इसी के ऊपर है। आज बात करते हैं कि भिंडी की खेती में फल फूल आना कम क्यों हो जाता है, किस बेस हो जाता है, और वो कौन सी गलतियाँ हम कर देते हैं, फिर कौन सी दवाई है जिसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो अपनी खेती में फल और फूल को यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल DR एग्रीकल्चर सैनी में। किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना, ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सके। तो सबसे पहले देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले जान लेते हैं कि फल फूल में कमी क्यों आ जाती है या फिर प्रोडक्शन में कमी क्यों आ जाती है। तो अगर देखिए आपका खेती की बढ़वार ज़्यादा है, यानी आपके भिंडी के प्लांट्स हैं बहुत तेज़ गति से बढ़ रहे हैं, उनकी गति काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर फल फूल में कमी आ जाती है। क्योंकि भिंडी जो होती है काफ़ी दूर दूर गैप देके आती है। अगर आप, जाहिर सी बात है, अगर आपका भिंडी का पौधा बहुत तेज़ गति से बढ़ेगा तो माल कम आएगा और साथ में फल फूल भी गिराएगा। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी तेज़ है। तो इस वजह से क्या होता है, फल फूल में कमी आ जाती है। दूसरा एक कारण होता है, बरसात के मौसम में भी भिंडी में कमी आ जाती है। क्योंकि बरसात के मौसम में क्या होता है, भिंडी का फल और फूल यहाँ पर पीला पड़ा गिरने लगता है, जिस वजह से होता है क्या है कि हमारी भिंडी खेती होती है उसमें माल की कमी आ जाती है। या कभी कभी हमारी खेती में कुछ ऐसे रोग आते हैं, नसूसक कीट आ जाते हैं या माइट की समस्या है, जिसकी वजह से भिंडी में यहाँ पर कमी आ जाती है। तो सबसे पहले हमें करना है क्या, हमें देखना है कि हमारी भिंडी खेती के अंदर कोई रोग तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर सारा कुछ सही है तो उसके बाद में ही आपको यहाँ पर दवाई का इस्तेमाल करना है। तो देखिए, जिन किसान भाइयों की भिंडी अगर बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है तो माल अगर नहीं आ रहा तो उनको क्या करना है, उनको देखिए बायर कंपनी का प्लानोफेक्स का उपयोग करना है 1 ml 3 लीटर पानी के अंदर। यानी 1 ml उन्हें प्लानोफेक्स लेना है और 3 लीटर पानी के अंदर घोलकर उस पर स्प्रे करना है। तो इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अगर आपकी खेती की ग्रोथ बहुत तेज़ है, यानी पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और माल नहीं आ रहा, तो उस स्थिति में बहुत ही अच्छा काम ये करता है। दूसरी बात ये कर लेते हैं कि जिन किसान भाइयों खेती में फल और फूल पीला पड़ा गिर रहा है, लौंग पीली पड़ा गिर रही है, तो उन्हें क्या करना है। तो देखिए उन किसान भाइयों को क्या करना है, यहाँ पर आपको UPL की साफ लेनी है 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से, और साथ में यहाँ पर आपको साइन कंपनी का एक टॉनिक लेना है। उसका इस्तेमाल आपको 1 ml 2 लीटर पानी के अंदर यूज़ करना है। दोनों को मिलाकर अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो आपकी खेती में फल और फूल गिरने की समस्या ख़त्म हो जाती है, साथ में प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा निकलता है। तो ये तो बात हो गई वो कि अगर आपकी खेती में फल फूल पीला पड़ा गिर रहा है या फिर आपकी प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ है। दूसरी बात ये है कि आपका पौधा स्वस्थ है, खेत बढ़िया है, जर्मिनेशन भी अच्छा है, प्लांटेशन अच्छा है, आपका पौधा ग्रोथ भी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, फिर भी अगर आपकी खेती में फल फूल यहाँ पर पीला पड़ा गिर रहा है किसान भाइयों, तो फिर आपको इस्तेमाल करना है नाथ कंपनी का विंची बिन। ये आपको 6 ml 25 लीटर पानी के अंदर यूज़ करना है। अब ये क्या करता है, यानी आपकी पौधा स्वस्थ है, भिंडिया खेत बढ़िया है, ग्रोथ भी अच्छी है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, तो उस स्थिति में फिर आपको नाथ कंपनी का विंची बिन का ही यूज़ करना है। क्यों? देखिए विंची बिन क्या करता है, टॉनिक के साथ एक फर्टिलाइज़र का काम भी यहाँ पर करता है। क्योंकि इसके अंदर एमिनो एसिड, फॉलिक एसिड, प्रोटीन, वसा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बहुत तरीके के केमिकल इसके अंदर पाए जाते हैं। और क्या ये करता क्या है कि आपको टॉनिक के साथ साथ खाद का इस्तेमाल भी करता है। तो अगर आपके पौधे में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है, किसी प्रकार कुपोषण की कमी हो जाती है और किसी पोषक तत्व की वजह से फल फूल यहाँ पर गिर रहे हैं, प्रोडक्शन में कमी आ गई है, तो वहाँ पर अगर आप विंची बिन का प्रयोग करते हैं तो बहुत शानदार आपको रेट देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि ये टॉनिक के साथ साथ फर्टिलाइज़र का काम भी करता है। तो इसकी मात्रा आपको किसान में कितनी यूज़ करनी है, 6 ml 25 लीटर पानी के अंदर घोल कर आपको स्प्रे करना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसका अगर आप इस्तेमाल स्टिकर के साथ मिलाकर करते हैं तो काफ़ी अच्छा रेट मिलता है। और अगर इसका इस्तेमाल करने के बाद 6 घंटे बाद अगर बारिश हो जाती है तो भैया आपको इसका इस्तेमाल दोबारा करना पड़ेगा, आपको कोई भी रेट यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 6 घंटे के तुरंत बाद स्प्रे कर देना है। अगर बारिश हो जाती है तो 6 घंटे के बाद अगर बारिश हो जाती है तो आपको इसका इस्तेमाल दोबारा करना पड़ेगा। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये टॉनिक जो है बहुत ही शानदार काम करता है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिखाता है। क्योंकि फल फूल गिरने के मामले में सबसे बढ़िया टॉनिक है। और अगर पोषक तत्व की वजह से आपके फल फूल गिर रहे हैं तो भी ये आपके फल फूल को गिरने से रोकता है। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे केमिकल पाए जाते हैं और बहुत सारे एमिनो एसिड, फॉलिक एसिड पाए जाते हैं, साथ में फर्टिलाइज़र भी इसके अंदर
अवेलेबल होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इन चीज़ों का हमारे यहाँ आपको इस्तेमाल करना है।